क्यूरेटिव सर्वे फ्रॉड मामले में नए राजों से उठ रहा पर्दा। कौन है दिलजीत सिंह नामी शख्स जिसने कंपनी का मार्केटिंग ऑफिसर बनकर लोगों से 59 करोड़ ठगा? नाफी जावेद ने न्यूज इनसाइडर के साथ बातचीत में क्या बयान दिया? अपने प्रेस रिलीज में साइबर पुलिस ने क्या इंकशाफ किया और क्या होती है ये पॉन्जी स्कीम जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया? तफसील से देखें इस खास रिपोर्ट में। आम ठगी तो आपने बहुत देखी होगी, पर चंद दिनों से जिस ठगी ने कश्मीर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं वो 59 करोड़ रुपए की है। जी हां, और ये सिलसिला पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जिसका खुलासा जनूबी कश्मीर कुलगाम के रहने वाले एक यूट्यूबर जिनका नाम नाफी जावेद है, उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो डालकर किया। न्यूज इनसाइडर के साथ खुसूसी बातचीत में जावेद ने बताया कि उनके कई जान पहचान के लोगों और दोस्तों ने उनके साथ राब्ता कर उन्हें इस कंपनी और उसकी स्कीमों पर तफ्तीश कर ये जानने को कहा कि क्या ये कंपनी सच में सही है या एक धोखा है। जिसके बाद नाफिज अपनी खोज में लगे। नाफिज ने बताया कि वो पहले ही जान गए थे कि ये कंपनी एक फ्रॉड है, पर फिर भी इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए उन्हें कुछ पुख्ता सबूतों की जरूरत थी, जिसके लिए वो जुट गए और उन्होंने सबूत भी इकट्ठा कर लिए। इसके बाद ही उन्होंने इस बारे में तफसीलन वीडियो बनाकर यूट्यूब पर जारी कर दी, जिसके बाद लोगों ने देखा उसे और कई लोगों ने इसके बाद उन्हें बेहद गालियां दी और उन पर इल्जाम लगाए और यहां तक कि कंपनी के कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि वो नाफिज के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करवाएंगे और कई लोगों ने तो उनसे ये तक कह दिया था कि उन्हें शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर फिर भी जो सच है वो हर हाल में बाहर आता है और नाफिज की वीडियो जैसे ही और लोगों तक पहुंची, लोग भी सच्चाई से रूबरू होते गए और उन्हें कंपनी की असलियत पता चलती गई, जिसके बाद कंपनी ने खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। वहीं जब इसे लेकर लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज करना शुरू किया और जो भी यूट्यूबर, सहाफी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसमें मुलव्विस थे जिन्होंने इस कंपनी को प्रमोट किया था, जब उन पर बातें आने लगी तो उन्होंने भी जो कंपनी से जुड़े हुए लोग थे उनसे राब्ता करने की कोशिश की। जहां पहले तो कंपनी से जुड़े हुए लोगों ने कॉल उठाई, उन्होंने बातों में लपेटने की कोशिश की, जिसके बाद मामले के ज्यादा गरमाने पर उन्होंने भी अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर दिया। वहीं जो डॉक्यूमेंट्स इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस कंपनी वालों ने दिखाए थे वो भी फर्जी हैं। जी हां, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि क्यूरेटिव सर्वे नाम की 2 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और वहीं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या और भी कई दस्तावेज थे कंपनी के, जब उनकी जांच की गई तो शुरुआत में ये पाया गया कि ये सभी दस्तावेज फर्जी हैं। यहाँ तक कि कंपनी ने जो 2 डायरेक्टर्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी शेयर किए थे उनकी भी कोई पहचान कहीं भी मौजूद नहीं है, ना तो उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना लिंक्डइन अकाउंट है, ना उस पर कोई प्रोफाइल है, और अब तो इस कंपनी की चल रही वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। इसके साथ ही अब जो एक नया नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है दिलजीत सिंह का। अब सवाली निशान यहाँ ये उठता है कि आखिर कौन है ये दिलजीत सिंह जो कि ये खुद की बनाई हुई फर्जी कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसर बनकर लोगों से मिला करते, उन्हें अपनी बातों में फांसा करते और उनसे पैसे हेठ लिया करते। दिलजीत सिंह का नाम कई लोगों ने सामने लाया है, जिनकी भी अभी तलाश पुलिस कर रही है। इसे लेकर साइबर पुलिस कश्मीर ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए लोगों को आगाह रहने के साथ साथ ये इतला दी कि ये कंपनी लोगों को अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करने के साथ ही अपने साथ और लोगों को भी जोड़ने को कहती, जिसके बाद सर्वे करवाती और उन्हें पैसों का लालच देती। पुलिस ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि कंपनी ने पिछले कुछ वक्त से अपने साथ जुड़े हुए लोगों को पैसा देना बंद कर दिया था, जिसके बाद लोगों के साथ ढोंग और फरेब करने के चलते क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की दफाओं के तहत एफआईआर नंबर 39/2023 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि कई जगहों पर छापे किए गए हैं, कई जगहों पर आगे भी छापे मारे जाएंगे और तफ्तीश के घेरे में हर उस शख्स को रखा जाएगा जो भी इस कंपनी के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ था। आपको बताते चलें कि सारा घोटाला जो लोगों के साथ हुआ है वो पॉन्जी स्कीम की बुनियाद पर हुआ है। अब ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पॉन्जी स्कीम में एक शख्स को पैसा डबल या ज्यादा करने का लालच देकर उससे पैसे लिए जाते हैं और कुछ दिनों का वक्त भी मांगा जाता है, या इन दिनों में उस शख्स को कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है, जिसके बाद उस शख्स को पैसे दिए जाएंगे। वहीं जब ये शख्स उस काम को पूरा कर लेगा तब तक कोई दूसरे शख्स को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है और उससे पैसे लेकर पहले वाले शख्स को ये बताकर पैसे दिए जाते हैं कि काम जो उसने किया है उसके लिए ये पैसे उसे मिले हैं, और इसी तरह से एक के बाद एक लोगों को इस झूठे झांसे में फंसाया करते और एक से लेकर दूसरे को, दूसरे से लेकर तीसरे को पैसे दे दिया करते और वहीं बचे हुए पैसों को खुद के पास रखा करते,
जिसके बाद जब खुद के पास एक अच्छी रकम जमा हो जाती तो सारा पैसा लेकर भाग जाते, जैसा हूबहू क्यूरेटिव सर्वे ने किया है। इन्होंने भी इसी तरह से लोगों को एक बार में 5,000 की इन्वेस्टमेंट करने को कहा, जिसके बाद उन्हें ये लालच दिया कि वो रोज का सर्वे करके 100 रुपए कमाएंगे और महीने का 3,000 कमाएंगे और इसी तरह से वो एक बार की 5,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ हर महीने 3,000 रुपए कमाया करेंगे। और लोगों ने भी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ऐसा ही किया और बलाखिर भारी इन्वेस्टमेंट की और सब कुछ डुबा कर बैठ गए। ये अल्फाज हर किसी ने सुने होंगे कि लालच एक बुरी बला है, पर शायद आज के दौर में लोग इस पर अमल करना या इसे अपने दिमाग में बिठाना भूल गए हैं, जिसका नतीजा कश्मीरियों ने 59 करोड़ रुपए गवा कर पाया है। ये ना तो कोई पहला स्कैम है और ना ही ये कोई आखिरी स्कैम होगा अगर लोग इसी तरह से पैसे के लालच में डूबे रहेंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील कर रही है कि इस तरह से कम वक्त में ज्यादा या डबल पैसा कमाने वाले स्कैम से बचें, क्योंकि इस तरह से कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा हमेशा ही मेहनत से मिलता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आपके अपने क्या ख्यालात हैं और सवालात हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम कोशिश करेंगे उनकी भी तफसील आप तक पहुंचाने की। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।